सुमित जी, ये पहली बार हुआ जब यूरोपीय संघ के दो सबसे बड़े शक्तिशाली नेता एक साथ भारत के राष्ट्रीय पर्व पर पहुंचे। इसकी वजह क्या है? मोनिका जी, जब आप यूरोप की अगर आज आप परिस्थिति देखिए, जिस हम एफटीए जिन एग्रीमेंटों की हम बात कर रहे हैं, ये पिछले 20 साल से हम इनसे बात कर रहे हैं और 16 या 17 साल से एक्टिव नेगोशिएशंस हो रही है। और 16 या 17 साल से कहीं ना कहीं लटक रहे थे, भटक रहे थे। कहानी क्या हुआ कि जियो पॉलिटिक्स बदल गई है। देखिए, यूरोप का सबसे बड़ा जो ट्रेडिंग पार्टनर है वो है अमेरिका। अमेरिका ने, डोनाल्ड ट्रंप ने अपने तीखे तेवर कर दिए। कह रहा भैया तुम यहाँ माल वाल नहीं बेच पाओगे, इन पे 10% टैरिफ लगाया है 1 फरवरी से। 15% ऑलरेडी था। उसके बाद इनका दूसरा पार्टनर था चाइना। चाइना के साथ आज व्यापार करने का मतलब है जलते हुए तवे पे बैठना। और उसके बाद क्या होता सब जानते हैं। तीसरा था इनका यूके। यूके भी इतनी बड़ी इकोनॉमी नहीं इनको संभाल सके, समझ सके। देखिए, जो ओवरऑल हो रहा बहुत अच्छा हो रहा, पर उसका संदर्भ देना हमारे दर्शकों को बहुत जरूरी है। देखिए जी, कहानी ये है कि यूरोप एक इंपीरियलिस्ट पावर रहा है। यहाँ जो कंट्रियां रही, इन्होंने दुनिया भर की कंट्रियों पर कब्जा किया, जिन कंट्रियों में अमेरिका भी था। अमेरिका भी इनकी कॉलोनी रही है। और कहीं ना कहीं इन्होंने हमेशा सट्टा चाइना पे लगाया, भारत पे नहीं लगाया। ये 1990 के एंड तक किताबें लिखते थे, भारत कब टूटेगा, कैसे टूटेगा, कैसे बर्बाद होगा। और 2013 या 2014 मोदी जी के आने से पहले ये इन्होंने बताया था जी, भारत फ्रजाइल 5 पे आ गया है। मतलब आज गया, कल गया, परसों गया। तब से चीजें चल रही थी। भारत का वर्चस्व कितना शानदार और कितना बढ़ गया आप हम सब जानते हैं। और अब जब अमेरिका से इनको थोड़ा मतभेद हो गया और व्यापार वहां हिल गया, और इन्हें समझ आ गया बिल्कुल क्लियरली चाइना को हाथ लगाना अब खतरे से खाली नहीं है। तो ये आए भारत के पास। जब ये भारत के पास है तो भारत के पास कह रहे एक बीटीए हमारा करो, या एफटीए जिसे आप कहते हैं। उसके बाद मिलिट्री का पैक्ट करना है, इंडो पैसिफिक की बात करनी है, नई टेक्नोलॉजीज की बात करनी है, सेमीकंडक्टर्स की बात करनी है, ग्रीन टेक्नोलॉजीज की बात करनी है, इंटेलिजेंस शेयरिंग की बात करनी है, मैन मोबिलिटी पैक करना, सब कुछ करना है जी आपके साथ। मतलब एक 360 डिग्री एक अलाइनमेंट। उर्सुला वंडर लेन कह रही है कि भाई ये जो एग्रीमेंट है ये मदर ऑफ ऑल डील्स है जो यूरोप करने वाला है। मदर ऑफ डील्स। इतना बड़ा डील यूरोप ने आज तक किसी के साथ नहीं किया। दूसरी बात वो कह रही है कि भाई ये डील करना विश्व की अर्थव्यवस्था को एक स्टेबिलिटी देगा। यूरोप और भारत की छोड़िए, विश्व की अर्थव्यवस्था के लिए ये डील होना जरूरी है, अन्यथा विश्व की अर्थव्यवस्था जो चरमरा जाएगी, ये उन्होंने कहा। अब जो यहां वो आए हैं, देखिए पीछे संभावना ऐसी हो गई। अब हम अपनी तरफ से बात करें, यूरोपियन यूनियन हमारा सेकंड बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। नंबर 1 होता है अमेरिका, नंबर 2 आते हैं ये। कभी चाइना नंबर 2 पे, कभी ये नंबर 2 पे, ओवरऑल नंबर 2 कह सकते हैं आप। अगर हम यूरोपियन यूनियन की लिस्ट उठा के देखें तो हम 7वें और 9वें नंबर पे आते थे। अब सवाल यहां, अगर हम 7वें और 9वें नंबर पे आते तो आजकल हम इतने सैक्रोसेंट क्यों बन गए? भाई ऐसे क्या हमें मतलब ना सुरखाब के पल निकल आए? परिस्थितियां, अपॉर्चुनिटी। भारत सबसे बड़ी ग्रोइंग इकोनॉमी है। यूरोप की सारी इकोनॉमियां कमजोर हो गई है, आधा परसेंट 1% पे चरमरा रही है। यूरोप की एज बढ़ रही है, यूरोप का मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट बढ़ रहा। और एक बहुत निर्णायक चीज हुई, याद कीजिए, नेशनल स्ट्रेटजी डॉक्यूमेंट अमेरिका का, जो हमने आप ही के शो पे, आप ही के चैनल पे डिस्कस किया था मोनिका जी, जहां यह बताया गया कि भाई यूरोप इज अ सिविलाइजेशनल लाइबिलिटी। अमेरिका के लिए यूरोप सिविलाइजेशनल लाइबिलिटी, भाई मेरे लिए तुमसे कोई लेना देना है नहीं। अब इस यूरोप को समझ आ गया कि भाई जाना कहां। देखिए यूरोप करता क्या था, ये चाइना से सस्ता माल लेता था, उसे थोड़ा बना के अमेरिका को बेचता था। अब यूरोप ने अब अमेरिका को सही कहना था। अमेरिका ने कहा भाई अगर तुम्हें चाइना से ही माल लेके मुझे बेचना है तो हम खुद ना लेके, तुम खुद ना बना ले तो तुम्हारी क्या जरूरत है, तुम ऐसा क्या कर रहे हो? तो अब यूरोपियनों को लगा बिना भारत की शरण में आए, मैं वर्ड यूज कर रहा हूं जानबूझ के, बिना भारत की शरण में आए इनका उद्धार नहीं हो सकता, इसलिए अब आए हैं। अभी जो व्यापार $135 बिलियन का है करीब करीब, अगर ये ट्रेड डील हो जाएगी, जो मुझे लगता है बिल्कुल होगी, ये व्यापार बढ़ के 7 से 10 सालों में $400 बिलियन चला जाएगा। इसमें ये मैन मोबिलिटी पैक्ट भी करे। अब की बार ये जो आए हैं ये खुले मन से आए हैं, ये चाइना का विकल्प बंद करके आए। और एक चीज बिल्कुल सिद्ध है, अगर आप कनाडा वाला मसला देखें जिस पर हम बात करेंगे अभी, यूरोप वाला मसला देखें, चाइना से व्यापार को लेके अमेरिका बहुत सेंसिटिव हो रहा है। वो धीरे धीरे, डोनाल्ड ट्रंप का इशारा है, धीरे धीरे ये बातें कभी ओपनली नहीं कही जाएंगी कि या तो भैया तुम चाइना के यहां चले जाओ या हमारे यहां आ जाओ, दोनों जगह मुंह मारने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि क्या था, यूरोप के साथ यूरोपियन यूनियन का जो अमेरिका के साथ था ट्रेड डेफिसिट, और चाइना के साथ था ट्रेड सरप्लस। तो वो बेसिकली अमेरिका का पैसा उठा के चाइना को दे रहे थे। मोटा मोटा अगर हम गणित निकालें ये था। इसको लेकर ट्रंप शुरू से किलसा हुआ था।
अब जब ये यहां आए, हम चाइना का विकल्प है, मैं आप शुरू से आपको कह रहा हूं, चाइना का विकल्प भारत को छोड़ के और कोई देश नहीं है। भारत की सैन्य शक्ति आज इन्होंने देख ली, भारत का वर्चस्व देख लिया। भारत में हर वो चीज है जो इन्हें चाहिए और इनको सस्टेन करने के लिए चाहिए। बात वही है, जो इज्जत से देखो, सामने बैठ के बात करो। अब कल अमेरिकनों को भी मिर्ची लग रही थी जी, जब भाई ये लोग आए। कल जयशंकर साहब से गोरंस्की ने दोपहर में मीटिंग कर ली, अपना डेलीगेशन लेके आए, पीयूष गोयल जी के यहाँ पहुंच गए। क्योंकि अमेरिकन भी कह रहे हैं ना भाई, हमसे भी डील हो। अभी तो ये चाहते हैं कि पहले किसकी डील हो। अब जाहिर सी बात है, पहले तो डील इन्हीं की होगी, यूरोपियनों की, अमेरिका के साथ भी डील होगी। तो ये एक बढ़ता हुआ समीकरण है, जहां यूरोपियन यूनियन कहता है 2 बिलियन लोग और का मार्केट खुलेगा और दुनिया का इतना % जीडीपी जी अब आएगा। अब इनको हमसे चाहिए कि, मैं आपको बता दूं मोटी मोटी बात, इनको हमसे, ये हमारे यहाँ 2-3 चीजें बेचना चाहते हैं जो इनके प्राइम प्रोडक्ट है। पहली बात, ये बेचना चाहते हैं अपनी गाड़ियां। आज के डेट में परिस्थिति है, जो यूरोप से गाड़ी आती है, हमने उस पर 110% टैरिफ लगा रखा है। मतलब इंपोर्ट ड्यूटी, टैरिफ नहीं, इंपोर्ट ड्यूटी। टैरिफ का शब्द का प्रयोग करना ठीक नहीं हुआ, इंपोर्ट ड्यूटी। ये कहते हैं उसको जीरो कर दो। दूसरा है, इनके यहाँ से अल्कोहल जो आता है, शराब, ये वाइन इत्यादि, कुछ परफ्यूम्स भी इनके आती है जिनकी भी ड्यूटी हाई है। ये 2-3 चीजें हैं जिसको लेके ये यहाँ के इनमें इंटरेस्टेड है। अब हमने जो यूके के साथ, इनके ब्रिटेन के साथ एफटीए किया था, वह हमने बोला हम धीरे 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 ड्यूटियां कम करेंगे। भाई जीरो तो नहीं कर पाएंगे, धीरे 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 कम करेंगे। अब इनको लगा यार यूके के साथ इन्होंने कर दिया, हमें भी पहुंचना चाहिए। अब हम इनसे क्या मांग रहे हैं? देखिए, अब पहले पहले ये वाला मसला निपटा है। देखिए, हम बोलेंगे कि जो अनुमान है कि हम 40% गाड़ियों की ड्यूटी पे लाएंगे, 110 से 40, और धीरे 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 ओवर द ईयर्स उसको जीरो कर देंगे। आज नहीं, वो 2-5 साल के विंडो में जीरो होगा। वैसे ही ठीक तरह से शराब पे 150% है, उसको धीरे 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 शराब, वाइन इत्यादि पे उस पर कम लाएंगे। परफ्यूम्स पे करीब इसी रेंज में है ड्यूटी, उसको धीरे 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 कम करेंगे। ये हमारा है। हमें क्या चाहिए? हमें इनसे चाहिए भाई, सबसे पहले जो तुमने इतने मापदंड लगा रखे ना दवाई बेचने के, इनको करो कम। इन्होंने दुनिया भर के मापदंड लगा रखे यूरोप में दवाई बेचने के लिए, ये चाहिए ये चाहिए, मतलब फालतूगिरी वाली चीजें। कारण क्या मोनिका जी, जो फार्मा है उसका एक बड़ा हिस्सा यूरोप में है। एक जो क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं, बड़ा हिस्सा यूरोप में होता है। ये फाइजर वाइजर ये सब यूरोपियन कंपनियां हैं। तो उसको मार्केट को बचाने के लिए इन्हें पता है इंडिया के ड्रग्स का आना है भूचाल, सबको हिला देगा। तो उसको रोकने के लिए इन्होंने इतने क्राइटेरिया डाल रखे कि मतलब हिमालय से भी ऊंचे, आप तो बुढ़े हो जाओ, दो उम्र निकल जाए तब भी वो क्राइटेरिया पूरा ना। हम तो बोलेंगे भैया वो क्राइटेरिया जरा नीचे लाओ, अमेरिका के लेवल पे लाओ, क्योंकि अमेरिका में दबा के बेचते हो तुम, अमेरिका से ज्यादा तुम्हारे शरीर नाजुक नहीं है, तो अमेरिका के लेवल पे ले आओ। दूसरी बात, हमारे टेक्सटाइल्स को, हमारे अभी एक्सपोर्टर भाइयों को झटका लगा अमेरिका के टैरिफ के कारण, तो भैया खोलो टेक्सटाइल का मार्केट, ठीक है जी। और तीसरी चीज हम इनको बोलेंगे, जो हमारे जेम्स ज्वेलरी वाला मार्केट है, ये भी अमेरिका में टैरिफ लगने के बाद थोड़ा इसमें हमें झटका लगा है, तो वो मार्केट हमारे लिए खोल दो और लोगों को आदान प्रदान करो। मोबिलिटी पैक्ट तो होगा ही होगा, और ये जितने आपने उल्टे सीधे इधर कुछ चीजों में टैरिफ लगा रखे उनको कम करो। ओवरऑल हम एक परिस्थिति चाहेंगे जहां टैरिफ मिनिमलिस्टिक हो, या आइडियली सिचुएशन में जीरो हो। इस पे लेके बात होगी, पर अब ये पूरा कॉपरेशन होगा। और इसीलिए आप देख रहे हैं कि 2 बड़े अधिकारी, उर्सुला वॉन डेन और एंटोनियो कोस्टा, दोनों भारत आए हैं, क्योंकि ये दिखाने को जी पूरा यूरोप ये डील चाहता है। और मैं आपको बताऊं, अगर चाइना से इनके रॉ मटेरियल हट जाते हैं तो इनके पास विकल्प नहीं रहता। अमेरिका का जब बिजनेस झटका खा रहा है, चाइना का बिजनेस करने में आजकल लफड़ा है, तो बचा के दुनिया में इतना बड़ा शक्तिशाली अर्थव्यवस्था किसकी है? कौन है दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट? कौन है वो मार्केट जहां 70 साल तक ग्रोथ है? कौन है वो मार्केट जहां 800 मिलियन यूथ है? कौन है वो मार्केट जो इकोसिस्टम है नंबर 3 स्टार्टअप्स का? कौन है वो मार्केट? कौन है वो इकोनॉमी जो 8-9% में आज के दिन में ग्रो करी है? बड़ी इकोनॉमी की बात करूं, अगर मैं कनाडा के बारे में आपको एक आंकड़ा बताऊं, जो वहां 8-8.5% से ग्रो कर रहे थे, कनाडा का लास्ट ईयर का ग्रोथ था 0.6%। ये आप मतलब एक जैसे एक अनुमान लीजिए, अमेरिका 1.2% पे ग्रो किया। तो अगर मैं देखूं, विश्व की आशाएं, आकांक्षाएं और महत्वाकांक्षाओं का मात्र केंद्र बिंदु भारत है। मोनिका जी, मुझे कहते हुए गर्व हो रहा है, इनके पास विकल्प नहीं है। विकल्प होता तो ये 20 साल तक लंबी कहानी नहीं चलती, 17 साल तक ये इसको खींचते नहीं, क्योंकि उन्होंने सट्टा चाइना पे लगाया था। बट ये अच्छी बात है, डील हमारे लिए अच्छी है, इसमें कोई बुरी बात नहीं, बहुत अच्छी है। पर हर चीज का एक चित्रण करना आवश्यक है, ताकि हमारे दर्शकों को यह समझ आए कि जनाब इतनी देर क्यों लगी आने में। पर कोई बात नहीं, देर हुई, पर देर से
कह रहे ना देर हुई तो पर पहुंच तो गए सही मंजिल पे। और भारत के लिए अच्छा है जी, भारत के लिए अच्छी डील है, भारतीयों के लिए अच्छी है, हमारे एक्सपोर्टर भाइयों के लिए अच्छी है। और मैं मोदी सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि मानूंगा। और यहाँ मैं एक डोनाल्ड ट्रंप को भी धन्यवाद देना चाहूंगा। अगर वो यूरोपियनों को थोड़ा लताड़ता नहीं तो ये भी इतनी जल्दी भाग के आते नहीं। जी।